तुम्हारा प्यार हो रहा साकार। गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार। जन जन की प्यास बुझे, जन जन की प्यास बुझे, ज्ञान अमृत पीकर तन मन पावन हो गए। याद में तेरी जीकर, याद में तेरी जीकर, गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार। सारी सृष्टि के हो बाबा, सारी सृष्टि के हो बाबा, तुम ही सृजनहार। भाग विधाता तुम हो बाबा, तुम ही तारनहार, तुम ही तारनहार। गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार। मधुर मधुर मुस्कानों का, मधुर मधुर मुस्कानों का वरदान दिया है तुमने। शुभ संकल्पों के पालन का ज्ञान दिया है तुमने, ज्ञान दिया है तुमने। गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार। गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा
बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन्य है भाग्य हमारे, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। खुदाई खिदमतगार हैं हम, जो पाते तेरा प्यार है। सौभाग्यशाली बच्चे हम, तेरे गले का हार हैं। कभी दिल में कभी पलकों पर, कभी दिल में कभी पलकों पर हमको बिठाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। एहसान तुम्हारा बाबा कोई कैसे चुकाएंगे, महिमा तुम्हारी बाबा किन शब्दों में गाएंगे। नित्य शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। जैसे दिल में तुम्हारे बाबा बच्चों के सिवा और कोई नहीं, वैसे दिल में हमारे बाबा तेरे सिवा और कोई नहीं। ज्ञान के हीरे मोती से हमको सजाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले।
प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। एक बूंद के प्यासों पर वो सागर लुटाते हैं, सागर लुटाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों में संकल्प जो आए वरदाता ही भागे आए। बच्चों में संकल्प जो आए वरदाता ही भागे आए। हर आशाएं पूरी करके वादा निभाते हैं, वादा निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। प्यार की डोर का खेल निराला बंध कर आता है दिल वाला। प्यार की डोर का खेल निराला बंध कर आता है दिल वाला। बिन मांगे वो स्वर्णिम युग का भाग्य दिलाते हैं, भाग्य दिलाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, भगवान आते हैं, भगवान आते हैं, भगवान आते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पार
परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। सभी बहुत अच्छे होंगे। बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो सभी खुश भी होते हैं। तो आज स्वयं ज्ञान सागर शिव बाबा हम आत्माओं को जो महावाक्य सुनाएंगे वो बहुत ही गूढ़ है। 2 शब्द दिया बाबा ने, वो है स्नेह और सत्यता। इन दोनों का बैलेंस कैसे हो, तो ये तो जानते हो कि ज्ञान सागर शिव बाबा जो ज्ञान की अथॉरिटी है, वो फिर बच्चों में कैसे भरते हैं। तो एक एक शब्द को माना ऐसे कहेंगे संधि विच्छेद करके बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया है। तो हम इसे समझ सकते हैं कि बाबा ने हम बच्चों को मास्टर बनाता है। वैसे तो हर आत्मा स्नेह चाहती है, हर आत्मा सोचती है हम सत्य को लेकर के चले, लेकिन ये तो झूठी दुनिया है ना। तो झूठी दुनिया में सत्य भी कभी कभी झूठ बोल देता है। तो इसको कहा ही गया है झूठी दुनिया। तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों को स्नेह की बात और सत्यता की बात सुनाई। और ये जब दोनों का विशेष रूप से बैलेंस बन जाता है या बैलेंस बना के चलते हैं तो सेवा में सफलता होती है। अगर हमें सेवा करनी है तो सच तो यही है कि हम स्नेही होकर चलें और सत्यता को लेकर के चलें, तब सेवा में उन्नति होती है, सेवा में वृद्धि होती है और सेवा से फिर खुशी होती है। तो अभी हम सुनेंगे, क्योंकि आज की मुरली थोड़ी बड़ी है, इसलिए अटेंशन से सुनिएगा और बहुत खुशी मन से सुनिएगा। और जहाँ ऐसी कोई बातें आए वहाँ अच्छे से मुस्कराइएगा, फिर जवाब भी दीजिएगा। बहुत अच्छा लगेगा आज की मुरली सुन करके, क्योंकि बाबा ने तो हम बच्चों को बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट करके सुनाया है। तो आज के महावाक्य 20/12/2020 अव्यक्त बाप दादा।
स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है। सत दो अर्थ से कहा जाता है। एक सत अर्थात सत्य, दूसरा सत अर्थात अविनाशी। अब देखिए सत्य के बारे में बाबा कितने अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। सत्य के जो दो अर्थ बताए, एक माना सत्य, माना सत अर्थात सत्य, और दूसरा सत अर्थात अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत बाप कहते हैं। बाप तो अनेक हैं, लेकिन सत बाप एक है। सत शिक्षक, सत गुरु एक ही है। सत को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परम आत्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत है। आपका गीत भी है, सत्य ही शिव है। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो देखो कैसे समझाया। तो सत शिक्षक और एक ही है जो सत गुरु है, और उसी को फिर हम सब सत बाप भी कहते हैं। फिर दुनिया में भी लोग एक ही परमात्मा के लिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जिसकी महिमा करते हैं। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत चित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। तीन शब्द इधर है, तीन शब्द इधर है। सत्यम शिवम सुंदरम। एक तो इस बात की भी महिमा होती है कि शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। और फिर सतचित आनंद स्वरूप एक परमात्मा के लिए ही कहते हैं। वो सदैव सत्य है, चैतन्य है और आनंद से संपूर्ण भरपूर है। कभी भी अखुटता नहीं है, अखुट है। तो आप आत्माओं को सत चित आनंद कहते हैं। तो सत शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है। तो ये बात परमात्मा बाप के साथ, क्योंकि साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत्य चित आनंद स्वरूप और दूसरा आत्मा के लिए भी यही शब्द कहेंगे कि सत्य है, चैतन्य है, आनंद से भरपूर है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसलिए हमेशा के लिए ये शब्द कह सकते हैं। लेकिन वर्तमान देखो तो इसको सब लोग भूले हुए हैं। कहाँ आत्मा है ना, शरीर ही शरीर दिखाई देते हैं, तो आत्मा का चिंतन कौन करे, और मालूम भी नहीं है। इसलिए बाबा ने सुनाया सत्य शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है। और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते तो यही कहेंगे मैं सच्चा हूँ, इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूँ। सत्य के लिए गायन है। सत्य की नाव डोलेगी, हिलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। है इस बात पर निश्चय। अगर बाबा के सच्चे बच्चे हो तो फिर सदैव याद रहना चाहिए, कोई भी परिस्थिति समस्याएं आती हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। क्यों?
सत बाप का संग मिला है, और जिसका संग मिला है वो हमारे साथ साथ है। तो जरूर है ये जीवन नैया कभी हिलती है, कभी डुलती है, कभी कुछ होता है, लेकिन डूब नहीं सकती है, क्योंकि संभालने वाला तो एक ही शिव बाबा है। आप लोग भी कहते हो सच तो बिठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएगा नहीं। सत्यता को सोने के समान कहते हैं। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने सुनाई, जो सोने से उसका उदाहरण दिया। ये सोना जो सच्चा सोना कहलाता है, वो उसी के समान सत्यता को बाबा ने सुनाया। असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। सत्य तो सत्य है, लेकिन असत्य जो होता है वो बाबा ने कहा मिट्टी के समान उसे कहते हैं। भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन है, भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं, उन्हों को सत्संगी कहते हैं, सत्य का संग करने वाले। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं? सत नाम संग है। तो सत अविनाशी, सत सत्य है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं? इन्हों में सत्यता की शक्ति है। तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कब हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हैं। स्वयं भी सत्यनारायण, सत्य लक्ष्मी बनते हैं। यह सत्य ज्ञान है, सत्य बाप का ज्ञान है। इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो सत्य जो शब्द है उसको बाबा ने देखो कितने शब्दों के साथ जोड़ा है, क्योंकि सत्य एक संग है, फिर सत्य अविनाशी है, फिर सत्य एक शक्ति है, फिर सत्य से जब चलेंगे तो वही एक वृद्धि को प्राप्त करती है। और फिर सत्यता कभी हिलती डुलती नहीं है, वो सदैव अचल होती है। इसलिए बाबा ने कहा सत्य ही एक सतयुग की स्थापना कर देता है। और फिर लास्ट में बाबा ने एक शब्द जो ये दिया, सत्य ही सत्य नारायण बना देता है, और सत्य ही श्री लक्ष्मी बना देता है। और सत्य से ही फिर हम है ना पुरुषार्थ करते हैं, तो फिर दुनिया से न्यारा और प्यारा भी बना देता है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की, सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, देखो है ना, झूठी दुनिया कहते हैं, तो झूठ खंड है,
सब झूठे हैं, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है। फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा। ये भी बात उसी के साथ जोड़ सकते हैं कि सत्य की परिभाषा छोटी नहीं है, बहुत बड़ी परिभाषा है। क्योंकि जैसे ये बनी बनाई दुनिया है, ये भी सत्य है, और हम जहाँ से आए हैं परम धाम से, वो भी सत्य है। क्योंकि दुनिया के लोग भी ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं, और बाबा ने तो हमें कहा कि वो ब्रह्म लोक है जहाँ तुम आत्माएं रहती हो। तो जो समझ रहे हैं हम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे, वो सब सत्य है। और सत्य बताने वाला शिव बाबा, वो ही सत्यम शिवम सुंदरम है। तो क्यों नहीं सत्यता की बात को हम, है ना, हर एक बात के साथ जोड़ते चले जाएं। और अगर हम जोड़ते चले जाएंगे तो सत्यता तो हमारी रग रग में समा जाएगी, और वो हमारी एक, है ना, विशेष धारणा के रूप में क्या बन जाएगा, एक नेचुरल नेचर बन जाएगी। और बाबा को तो वही बच्चे पसंद आते हैं। इसलिए बाबा कभी बच्चे को हिलने डुलने भी नहीं देते। हिलेगी डुलेगी तो माया के रूप में, लेकिन कभी भी वो डूब नहीं सकता है। क्योंकि बाबा भी तो बच्चों का सच्चा साथी है। सच का ही तो साथ है ना। तो जहाँ सच का साथ है, तो फिर उस जगह अगर झूठ मिला हुआ है तो फिर गड़बड़ तो करेगा ना। फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा, उसको कब भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय जरूर होगा। तो आप भी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद और सत्य गुण। देखो कितनी बात सुनाई। सत्य शक्तियां सर्व प्राप्ति है। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है क्या? अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितना बड़े ते बड़ी अथॉरिटी, उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी। यही अथॉरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो। वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है। ये बात तो सबको मालूम है। जो फल देने वाला वृक्ष होता है, जिस वृक्ष में फल होते हैं, तो देखो उसकी डालियां कैसे झुक जाती हैं। तो हम अपने आप को भी ऐसा बनाना है। हमें अपने आप को भी ऐसा बनाना है जो फल से, फूल से संपन्न हो, भरपूर हो। तो कितना हम फिर दूसरों को दे सकते हैं। और देने के साथ साथ, है ना, वो जो वृक्ष झुक जाता है, ऐसे तभी हम भी दे सकते हैं। भाई जीवन में कोई ना कोई तो बातें आती रहती हैं, और अगर हम फल फूल से लदे होंगे तो फिर झुकना भी तो हमारा ही काम है ना। झुक जाएंगे और वो फिर फल फूल को प्राप्त कर लेगा दूसरा, और उससे फिर
हमें कितनी खुशी होगी। तो बाबा ने सुनाया, वाणी से स्नेह और नम्रता होगी, यही अथॉरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो, वृक्ष में जो संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व स्नेही होंगे। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरअहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरहंकारी भी हो। इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। आखिर एक दिन ऐसा ही आने वाला है जो हर आत्मा प्रत्यक्ष हो जाएगी एक परमात्मा के साथ साथ। क्योंकि बाबा ने कहा ना कि जब लोग देखते हैं तो वो कहने लगते हैं कि ये सत्य लोग हैं, क्योंकि सत्य चित आनंद स्वरूप कहा। तो जरूर है आपके चेहरे और चलन से वो समझ जाते हैं कि ये कितने अच्छे लोग हैं, भगवान के सच्चे साथी भी हैं और भगवान इनका भी साथी है। तो इसीलिए सत्य ज्ञान का माना एक प्रत्यक्ष स्वरूप बन जाएगा। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी को प्रत्यक्ष साकार रूप देखा ना, उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल हैं। आखिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके ये जो है ना ज्ञान मुरली हम बच्चों के लिए दी है, सुनाई है, तो इसमें क्या अहंकार झलकता है तो साकार रूप में ब्रह्मा बाबा ना। और कहीं भी जरा भी है ना इसमें अहम भाव नहीं झलकता है। तो हम है ना समझ सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी थे। और ये निरहंकारिता ही तो आज हम बच्चे उनके सन्मुख हैं और कितने प्यार से हम उन्हें याद करते हैं और हमको भी उनकी प्यार भरी पालना मिलती है। तो सिर्फ प्यारे नहीं लेकिन प्रभावशाली होते हैं। फॉलो फादर है ना, सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है। क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वाले में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, या अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा वह अभी भी मुरली सुनते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बच्चे बच्चे भी कहेगा लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा। स्नेह से बच्चे भी कहना और अथॉरिटी से शिक्षा भी देना। ये देखो दोनों अर्थ अलग अलग हो गए। स्नेह से बच्चे बच्चे भी कहना और फिर अथॉरिटी से शिक्षा देना। अब कोई ना कोई बात तो है ना
आती ही है। तो अगर कोई अहंकारी बन करके, है ना, बच्चों को प्यार से नहीं समझाएंगे तो फिर वो कभी भी कोई भी शिक्षा धारण नहीं कर सकता। इसलिए प्यार से देखो, आज भी दुनिया में किसी बच्चे को समझाना होता है तो बहुत प्यार से ही कहते, अरे बच्चा, है ना, तुम्हें ऐसे करना है। तो जब ऐसे करना है तो जैसे भी आप उसको कहना चाहेंगे वो एक शिक्षा के रूप में हो जाएगा। लेकिन प्यार भरा शब्द तो बोला ना, अरे भैया, अरे बच्चा, ऐसे ऐसे करना है तुम्हें, तो वो कर लेता है। तो ब्रह्मा बाबा ने भी बच्चे बच्चे कहते और अनेक प्रकार की शिक्षाएं, है ना, देते रहे। तो है तो आखिर उसमें शिव बाबा, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी तो सुनते हैं ना, और सुनते हैं तो जरूर है कि वो वैसे ही, है ना, बच्चों को शिक्षा भी देते हैं। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए। विदेश की धरनी भी अब काफी बन गई है। भल 50 वर्ष, है ना, सेवा के हो गए। भल 50 वर्ष सेवा के हो गए। नहीं, बाबा ने दूसरे शब्दों में कहा है, भल 50 वर्ष सेवा नहीं हुई है। विदेश की बात सुना रहे थे। देखो, पन्ना पलटते शब्द पलट गया। माना विदेशों के लिए कहा, विदेश में जो है अभी 50 वर्ष सेवा के नहीं हुए, लेकिन भारत के अंदर तो 50 वर्ष हुए हैं, लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हैं। इसलिए शुरू के 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष बराबर हैं। डबल विदेशी सब कहते हैं हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट हैं, तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना। निर्भय की अथॉरिटी जरूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। एक ही बाप का ये नया ज्ञान है और सत्य ज्ञान है। और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। 50 वर्ष में मर्ज रखा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो भी आवे उनको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। ये भाव नहीं है। धरनी, नब्ज, समय, ये सब देख करके ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे, यह भय ना हो। निर्भय बन धरनी भल बनाओ। कई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो नया है। कई लोग समझ ही नहीं सकते, लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है। ऐसे थोड़ी कहते रहे कि समझते नहीं समझते नहीं।
अरे जब वो बेसमझ है तो जो समझदार होगा वो उसको समझा लेगा, है ना। इसलिए समझाना तो जरूर है। ये जरूर है जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है, ये लक्ष्य नहीं भूलो। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है, ये लक्ष्य नहीं भूलो। अब तक जो किया वो ठीक है, ठीक है, करना ही था, आवश्यक था, लेकिन धरनी बनानी थी, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए? दवाई भी दी जाती है तो पहले ही ज्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते चलो, ये नहीं करो। किसी कमजोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो यह भी रॉन्ग है। परखने की शक्ति चाहिए। इसलिए अगर कमजोर है तो फिर धीरे 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 करके उसको दवाई दो, फिर ताकत वाली भी दवाई देनी होती है। तो परखने की भी शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेगी, यही धरनी बनेगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन तक पहुंचते हो तो कम से कम उन्हों को ये जरूर मालूम पड़ना चाहिए, इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। कितनी भी कल राठी धरनी हो, किसी भी धर्म वाला हो, किस भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वो भी नरम हो जाते हैं। और नरम धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। इसलिए कभी भी जब धरनी पर बीज बोए जाते हैं तो धरनी को कैसा मुलायम किया जाता है, हल चला के, है ना, अच्छे से उसको भुरभुरा बना देते हैं। कोई भी उसमें गांठ रोड़ा नहीं रहने चाहिए, तब बीज डालते हैं। तो ऐसे ही हम आत्माओं को भी, हम बाबा के बच्चों को भी दूसरी आत्माओं का नब्ज आदि देख करके उसको थोड़ा मुलायम मुलायम करके फिर ज्ञान रूपी बीज डालना चाहिए, तब कहीं वो फलेगा फूलेगा। मना है तो और भी बातें इसके ऊपर, सारी सिर्फ बीज ही थोड़े डाल देते हैं। फिर उसके बाद कहीं पानी वानी डालते हैं, जब जब आवश्यकता होती है तो धूप पानी आदि, है ना, फिर गुड़ाई भी करते हैं, सब कुछ करते जाते हैं ना, तब कहीं वो पौधा आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, फिर वो हमको अनाज या फल जो भी देने का होता है वो देता है। और फिर हम आत्माएं उसको देख के कितने खुश होते हैं, है ना, कितने खुश होते हैं। ऐसे ही यहाँ इस दुनिया के अंदर हमें अभी जो बीज बोना है, तो बीज बोने से पहले उन आत्माओं को हमें अच्छी तरह से देखना और परखना पड़ता है, और फिर उसके बाद ये ज्ञान सुना के उसे भी बाबा का बच्चा, है ना,
फलदायक बना देना है। इसलिए बाबा ने कहा बीज डालो, किस भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर भी वो नम्र हो जाते हैं। और नरम धरनी बनने के कारण उसमें भी जो बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो। युक्ति से दो, ऐसा ना हो कि वो आप लोगों को ये उलहना दें कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा, लेकिन ये मालूम नहीं पड़ा कि परमात्म ज्ञान क्या है। अब ये भी तो समझने की बातें हैं। परमात्मा भूमि पर आकर परम आत्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। मतलब जो आत्मा परमात्मा भूमि पर आई हो तो उसे जरूर ये समझ में आ जाए कि ये सत्य बाप का ही दिया हुआ ज्ञान है। क्योंकि वहां जाती है तो खुश तो बहुत होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती। इसलिए पहले क्या करना है, धरनी तैयार करनी पड़ती है ना। और जब धरनी तैयार होती है तो फिर समझाना इजीली हो जाता, बहुत अच्छा हो जाता और दूसरी आत्मा को प्राप्त भी होता है। इसलिए बाबा ने कहा डरो मत, किसी को समझाने में बताने में डरो मत कि कौन क्या कहेगा। निर्भय होकर हर कार्य करना है, क्योंकि ये तो बाप कराने वाला है ना। आजकल के जमाने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। आजकल के जमाने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर भल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं। पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था। आजकल का आर्ट तो उनके आगे जैसे लकीरें लगेंगी। लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं। मानव की पसंदगी हर बात में नवीनता है, और नवीनता स्वतः ही अपने तरफ आकर्षित करती है। ये बात पसंदगी पर आती है। जिसको जो जैसा पसंद हो फिर उसके आगे तो हमें वैसा ही रखना होता है। तो ये कहा बाबा ने, पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था पहले के, और आजकल का आर्ट तो उसके आगे जैसे लकीर लगेगी। आर्ट माना ही क्या? आर्ट के विषय में जान सकते हो कि क्या बाबा ने आर्ट की बात क्यों सुनाई, क्यों समझाया? तो आए दिन कुछ न कुछ नए फैशन के रूप में चलता रहता है। इसलिए बाबा ने पुरानी बात को भी लेकर के समझाया, और वर्तमान जो भी मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं उसको भी लेकर के समझाया। मानव की पसंदगी हर बात में नवीनता है, माना पुराने रीति से वो चलना नहीं चाहते। भले वो बेशक बहुत अच्छी भी लगती है, लेकिन सोचते हैं ये वर्तमान का है ना। जैसे फैशन आदि करते हैं ना, तो वर्तमान का जो फैशन होगा वही पसंद आएगा, और जो पिछला होगा भले उससे अच्छा भी हो, लेकिन नवीनता की बात तो नवीनता ही होती है। इसलिए हर आत्मा को नवीनता ही पसंद आती है, और नवीनता स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित भी करती है। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता
इसका नशा जरूर रखो। फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो। ये लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवे? अब ज्ञान तो नया ही कहा जाएगा, क्योंकि दुनिया में तो ये पहले कभी किसी के समझ से परे था, समझ ही नहीं सकता था। क्यों? अरे उसका कारण भी तो है ना, कि जब तक इस धरती पर स्वयं भगवान ना आए तो ये इतना सुंदर स्पष्ट ज्ञान कौन सुनावे, है ना। इसीलिए एक ही बाप को सत्य कहा है। वो सत्य बाप भी है तो सत्य शिक्षक भी है तो सत्य गुरु भी है, और हमें सत्य ज्ञान सुना करके ही नई सतयुगी दुनिया में भेज देते हैं। उसके प्लान्स अभी कम बनाए। एक लाइन छूट गई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवे, उसके प्लान्स अभी कम बनाए हैं। वो भी समय आएगा जो सभी के मुख से ये आवाज निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान ये है। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते। याद की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया, इसलिए धरनी अच्छी बन गई। और धरनी बनाना पहला आवश्यक कार्य भी जरूरी है। जो किया वो बहुत अच्छा और बहुत किया है, तन मन धन लगाकर किया है। इसके लिए आफरीन भी देते हैं। बाबा देखो बच्चों की भी महिमा कर रहे हैं इस बात को लेकर के, जो कुछ भी अभी तक किया है वो बहुत अच्छा किया है। अपना सब कुछ मतलब तन मन धन लगा करके, और कितना अच्छा, है ना, आगे सभी को बढ़ा लिया है। पहले जब विदेश में गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं। ये सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते हैं। जो नहीं तो जैसे वो प्लान बनाए कि ये नई बात किस ढंग से सुनावे, तो अब भी इन्वेंशन करो। ये नहीं सोचो कि ये तो करना ही पड़ेगा। बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ ये है कि नवीनता के महानता की शक्ति धारण करो। नवीनता के महानता की शक्ति धारण करो, इसको भूलो नहीं। जो कुछ भी अभी, है ना, बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं वो नया ही है
है ना, इससे पहले कभी सुना नहीं था, है ना, कभी धारणा भी नहीं की हुई थी, तो फिर हम इसको पुराने के साथ कैसे जोड़ देंगे? तो सब कुछ नया है। इसको बाबा ने कहा भूलो नहीं, दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं, अपना तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे ही हो। सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं, सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा, और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो, अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बात नहीं है, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। तो जो कुछ भी बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, शक्तियां, गुण आदि जो भी दिए हुए हैं, ये सब अथॉरिटी के रूप में हो। कितनी अथॉरिटीज हैं? तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। समझ सकते इस बात को? क्या अथॉरिटी, क्या स्नेह? तो जैसे आगे भी बाबा ने समझाया था, स्नेह से बच्चे बच्चे कहना और अथॉरिटी से शिक्षा देना, यही दो शब्द है। इन दोनों को साथ साथ कार्य में लगाने की बात है। कभी कभी देखो तो कोई कोई ऐसे बोलते हैं, कहा कुछ नहीं, एक गिलास पानी ले आओ, बस, है ना। तो ये क्या है? ये कौन से बोल लगते हैं? अरे प्यार से कहो, फलां, है ना, बहन हो, भाई हो, माँ हो, जो भी हो, है ना, हमको जरा एक गिलास पानी दे दीजिए। मना कहना गलत नहीं, लेकिन ढंग गलत हो जाता है। इसलिए हमें अपने शब्दों पर और अपने अंदर के भावों को अच्छे से समझ के कार्य क्षेत्र में आना चाहिए, क्योंकि जितनी हमारे अंदर नम्रता, विनम्रता होगी, उतना हम अच्छे से सक्सेस जाएंगे और दूसरा भी बहुत बहुत खुश रहेगा। क्योंकि ये सेवा करने की एक विधि है। क्योंकि पहले हम सब कुछ नहीं कर रहे थे, यही सब चलता था, तेरा मेरा तू, है ना, ये सब क्या कहा करते थे। इससे क्या होता था? आपसी जैसे, है ना, स्नेह प्यार नहीं रहता था। अभी तो बाबा ने हमें भरपूर किया हुआ है, और अगर नहीं हुए हो तो फिर कर लो। जितना कर लेंगे उतना अंदर से खुद भी, है ना, और दूसरों को भी अच्छा बना सकेंगे। और बाबा की भी ये चाहत है,
तो हम क्यों ना ऐसा करें जो भगवान भी हमसे सदैव खुश रहे। इसलिए कहा स्नेह और अथॉरिटी दोनों साथ साथ कार्य में लगाओ। बाप दादा खुश हैं कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया है और करते ही रहेंगे। चाहे देश है चाहे विदेश है, देश में भी व्यक्ति और नफ्स देख सेवा करने से सफलता है। देश में भी, बाहर की बात तो छोड़ो, यहाँ ही अगर हम किसी से मिलते जुलते हैं तो बाबा ने सुनाया, चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई हो, और नब्ज देखो उसकी, फिर सेवा में सफलता मिलेगी। विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। पहले संपर्क में लाते हो, पहले संपर्क में लाते हो, ये धरनी बननी है। संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ। सिर्फ संपर्क तक नहीं छोड़ो, सिर्फ संपर्क तक नहीं छोड़ो। फिर क्या करो, फिर क्या करो, संबंध में लाकर फिर उन्हों को बुद्धि से समर्पित कराओ। अब ये तो बात मालूम है कि कोई जरूरी नहीं है कि तन मन धन सबसे वो समर्पित हो जाए। वहां ही अपने घर परिवार के बीच रह करके अपनी धारणाओं को अच्छा और मजबूत बना के फिर दूसरों के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। तभी कहा बाबा ने, फिर उन आत्माओं को बुद्धि से समर्पित कराओ। ये है लास्ट स्टेज। संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर संबंध में लाना है। संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए। जी, जो बाप ने कहा वही सत्य है, फिर क्वेश्चन नहीं उठते। जो बाबा कहता वही सही है, क्योंकि अनुभव हो जाता तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। इसको कहते समर्पण बुद्धि, जिससे सब स्पष्ट अनुभव होता। लक्ष्य यह रखो कि समर्पण बुद्धि तक लाना आवश्यक है। तब कहेंगे माइक तैयार हुए। माइक क्या आवाज करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है इन्हों का नहीं, ये नया ज्ञान है। यही नई दुनिया लगेगी। ये आवाज हो तब तो कुंभकर्ण जागेंगे ना, नहीं तो सिर्फ आंख खोलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फिर नींद आ जाती है। इसलिए जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए हैं ना, ऐसे बनाओ। बेचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ। उसके लिए प्लान बनाओ। किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी ना हो। किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी ना हो, और समर्पण बुद्धि भी हो जाए, नवीनता भी लगे, उलझन भी अनुभव न करे। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे।
स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे, है ना, क्योंकि ज्ञान है ही नया। इसलिए बाबा बार बार नवीनता की तरफ हम को ले जाना चाहते हैं कि हम समझें नवीनता क्या होती है और होती क्या है। ज्ञान ही हमें बाबा ने ये नए तरह से समझाया सुनाया है। अब तक जो रिजल्ट रही सेवा की विधि, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा वो भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देता। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है, लेकिन अंदर धरनी में ही न रह जाए, ये भी बात है ना। क्योंकि बीज तो डाल दिया, का धरनी के अंदर रखना है, डाल दिया, रख दिया, और फिर ऐसा ना हो कि वो बस धरनी में पड़ा ही पड़ा रह जाए। फिर क्या करना होगा? फिर क्या करना होगा तो अभी बताया था, है ना। उसमें पानी और धूप, है ना, उसकी गुड़ाई, है ना, जो भी कुछ करना होता है एक पौधे को लगाने में, वैसे ही हमें करना है। बाहर प्रत्यक्ष हो, फल स्वरूप बने, ये आगे की स्टेज है। समझा? लक्ष्य रखो, लक्ष्य रखो, नया करना है। ऐसे नहीं कि इस वर्ष ही हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य बीज को भी प्रत्यक्ष करेगा। लक्ष्य बीज को भी प्रत्यक्ष करेगा। ऐसे भी नहीं सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो। पहले सत्यता की शक्ति की भाषणा दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। आखिर वो दिन आए, ये सबके मुख से निकले। जैसे ड्रामा में दिखाते हो ना, सब धर्म वाले मिलकर हम एक हैं, एक के हैं, वो ड्रामा दिखाते हो, वो ड्रामा दिखाते हो। ये प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक आवाज में बोले, एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है। यही है, अब यह आवाज चाहिए, है ना। सब कुछ एक है ना। भले हम सब चार होके भी चलते हैं, लेकिन जो बाबा ने एक लक्ष्य बना करके दिया है, वो हमारा सबका एक ही हो। और एक ही हो क्या है ही है। सब धर्म वाले मिलकर कहते हैं हम एक हैं, एक के हैं। वो ड्रामा दिखाते हो, ये प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज से बोले, एक ही आवाज में बोले, एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है। यही है, अब ये आवाज चाहिए। ऐसा दृश्य जब बेहद की स्टेज पर आए, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और इस झंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे। सबके मुख से एक शब्द निकलेगा, सबके मुख से
एक शब्द निकलेगा। वो कौन सा? वो कौन सा होगा? जल्दी जल्दी लिखना। पहले अपने मन से लिखो, फिर देखो बाबा क्या कहते हैं। तो सबके मुख से एक ही शब्द निकलेगा, बाबा हमारा। तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाई। अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग के नजारे दिखाई देंगे। अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग के नजारे दिखाई देंगे। इसको कहते हैं आज और कल का खेल। आज अंधकार, कल गोल्डन मॉर्निंग। ये है लास्ट पर्दा। समझा? समझा लास्ट पर्दे की बात, है ना? एक तरफ बना आज अंधकार है तो कल गोल्डन मॉर्निंग बन जाएगी। गोल्डन मॉर्निंग कहाँ होगी? जल्दी से लिख के बताना, है ना? तो गोल्डन मॉर्निंग, समझा? ये लास्ट पर्दा। फिर तो जानते हो अच्छा क्या हो जाएगा। बाकी जो प्लान बनाए हैं वो अच्छे हैं। हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है। धरनी के प्रमाण विधि में कोई अंतर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप जरूर डालनी है। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर स्टैंप जरूर लगानी है। पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने सिवाय जाने नहीं देते हैं। तो स्टैंप यहाँ मधुबन में ही लगेगी। मतलब किसी चीज के लिए, है ना, तैयारी करनी है तो फिर छाप तो लगानी ही पड़ती है, ना? स्टैंप लगानी पड़ती है। तो वो स्टैंप लगाओ, है ना? भिन्न भिन्न वर्ग वालों की भी तो सेवा करनी है ना। तो मधुबन धरनी पर छाप जरूर लग जाए। ये सब है ही सरेंडर। अगर ये सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते? सरेंडर है तब ब्रह्मा कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हो। देश चाहे विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी व बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते हो, बीके बनकर के ही सेवा करते हो। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी हैं और औरों को कराना है। अब औरों को कराना है। मर जीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए। बच्चे कहते मेरा बाबा, तो बाबा कहते तेरा हो गया। अरे बच्चों ने इतनी अथॉरिटी से बोला है, प्यार से। प्यार भी है तो अथॉरिटी भी है ना? जैसे बाप को भी यही है ना? स्नेह से भी बात करते हैं तो बच्चों से अथॉरिटी से बोलते भी हैं। तो ऐसे बच्चों ने भी देखो कह दिया, ब्राह्मण बन गए। बच्चे कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा कहते हैं तेरा हो गया। तो सरेंडर हुए ना, चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो। लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। ये तो दिल का सौदा है।
ये तो दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है। हाँ, कुछ देना लेना हुआ तो भाई दे दिया स्थूल में, तो बाबा ने कहा नहीं, ये वो सौदा नहीं है, ये दिल का प्यार है, दिल का स्नेह है। तो बच्चों ने कहा मेरा बाबा, तो फिर बाबा ने भी कह दिया, है ना। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने भी तो कहा है ना। क्या कहा? बाबा ने क्या कहा? यही कहा ना। जब बच्चों ने कहा मेरा बाबा, तो फिर बाबा भी तो बच्चों के आगे है ना, तो कहा तेरा हो गया। बाबा ने भी ये बात कह दी। ये तो दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है, ये दिल का है। सरेंडर माना श्रीमत के अंदर रहने वाले सभी, नहीं, सारी सभा सरेंडर है ना, इसलिए फोटो भी निकाला है। अब चित्र में आ गए तो बदल नहीं सकते, परमात्मा घर में चित्र हो जाए, ये कम भाग्य नहीं है। ये स्थूल फोटो नहीं, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया, बाप के दिल में फोटो निकल गया। पहले पहले बहुत सारे ग्रुप बना बना करके फोटो खींचे जाते थे, छोटे छोटे भी ग्रुप बना लेते थे, पार्टियों के भी बना लेते थे, टीचर्स के भी बना लेते थे। तो ऐसे ग्रुप बना करके जब फोटो खींचते थे, खास तौर से टीचर्स के ग्रुप बनते थे, तो देखो कभी, अभी मालूम नहीं है कि वहाँ लगे हैं या नहीं लगे हैं, कुछ ध्यान नहीं गया है। पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल में फोटो लगी थी, अभी लगी भी हो सकती हैं। तो वहाँ पर ग्रुप वाइज, जोन वाइज वो फोटो निकाली जाती थी। तो बाबा ने इसीलिए ये सब बातें सुनाई हैं कि ये भी एक भाग्य की बात है, और ये तो फिर बाप को भी अच्छा लगता है, परमात्मा घर में चित्र हो जाए। तो ये कम भाग्य नहीं है, ये स्थूल फोटो नहीं है, लेकिन बाप के दिल से फोटो निकल गया। अच्छा, सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सच्चे सेवाधारी बच्चों को सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग, आशीर्वाद लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व सत अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पार्ट बजाने वालों को, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को विश्व रचता सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कितनी खुशी की बात है। देखो, सुना है कि साकार में बाबा जो नमस्ते करते, मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति जो कहते हैं, तो कभी कभी कहते हैं साकार में बाबा सर झुका के बच्चों को नमस्ते करते थे।
कितना भगवान बच्चों को प्यार करते हैं, कितना ऊंचा महान बनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम समझ सकते हैं कि कैसे बाबा ने अपने समान बनाने के लिए, है ना, कितना बच्चों को ऊंचा उठाते हैं, ऊंचे शब्दों से फिर बच्चों की महिमा का गुणगान भी करते हैं, है ना। तो कैसे अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पाट बजाने वालों को, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को, और विश्व का जो रचता है वो हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। अंदर दिल में छाप लग जानी चाहिए, बाबा के श्रीमत का हम कभी भी उल्लंघन न करें, सदैव आज्ञाकारी और आनिष्ट होकर चलते चले। आज का वरदान है, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले, सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था, ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज न निकले, वैसे व्यर्थ संकल्प न आए। ये है मन का मौन, तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। तो फिर कहा साइंस की बात, फिर बाबा ने साइलेंस की बात, दोनों बातें दी। साइंस के भी साधन है ना, जो फिर हमें कोई भी तरह की प्राप्ति करा देते हैं। इसी तरह से शिव बाबा ने साइलेंस के भी साधन की बात जो बताई, मौन रहना, है ना, वो सेकंड में विधि प्राप्त होगी, है ना। मौन व्रत रखना, इसमें टाइम बचता है। तो ऐसे लॉकडाउन के समय में क्या हो गया, सब शांत हो गए थे। और आज भी कुछ भाई बहन कहते हैं कि उस समय हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी सुनाते हैं और महिमा भी इस बात की करते हैं कि ऐसा समय, है ना, दुनिया वालों के लिए तो बड़ा हलचल था, लेकिन बाबा के बच्चों में तो अचल अडोल स्थिति जैसी स्थिरता आ गई, मन बुद्धि एकदम शांत हो गया। बस बाबा और मैं, यही दिखता है ना, बाबा और मैं। तो कितनी हम सब मिलजुल करके जहाँ जहाँ रहे, बहनों ने तो खूब भट्टियाँ किया, क्योंकि किसी के आने जाने का तो था ही नहीं। लेकिन मैसेज द्वारा तो कभी न कभी कोई ना कोई बात आप सबको मिल तो रही ही थी ना। तो इसलिए बाबा ने कितनी अच्छी बात साइलेंस के साधन द्वारा बताई, वो सेकंड में प्राप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। ये प्रैक्टिकल है। आज सूचना है आज की, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय
6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो। भ्रकुटी के मध्य बाप दादा का आवाहन करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। तो कौन सी बात सुनाई? अपने आप को माना लाइट और माइट स्वरूप में स्थित करना, और दूसरी बात भ्रकुटी के मध्य बाप दादा का आवाहन करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें, माना वो हमारे साथ साथ है। ऐसा अनुभव है ना हम स्वयं करेंगे तो फिर चारों तरफ है ना दोनों मिल करके क्या करेंगे? लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करेंगे। बाप तो अपने आप को वैसे भी सेवाधारी कहते हैं, तो फिर हम भी उस बाप का आवाहन करेंगे और आवाहन करके अपने साथ ही है ना कंबाइंड स्वरूप में बैठ हो करके फिर हम चारों तरफ लाइट माइट की किरणें फैलाएं। तो आज के दिन शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक हमें ये विशेष योग सारे विश्व के लिए जरूर करना है। ये ध्यान रहना है कि हम योगी आत्माओं के लिए जो ये समय मिल जाता है तो बड़े भाग्य की बात है। तो बाबा ने हम बच्चों को आज के महावाक्य में खास स्नेह और सत्यता की, अथॉरिटी के बैलेंस की बात सुनाई है। तो जितना हम सत्य होकर के चलेंगे सत्य बाप के साथ में, फिर वही एक स्नेह का रूप बन जाता है और फिर सेवा में वृद्धि होती जाती है। ध्यान रहे। अच्छा, ओम शांति। भी बैठ शिव बाबा को याद करेंगे। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्याय,
नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर्दे, पलकों के डाल पर्दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ। तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा, तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में, तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी, दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको। पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा, है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन